नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन के महीने में भक्त भगवान शिव की पूजा तो जरूर करते हैं ताकि उनकी पूजा के माध्यम से घर परिवार के अंदर समृद्धि बनी रहे, घर परिवार के अंदर रोग दोष दूर हो जाए और घर परिवार के अंदर अच्छी चीज देखने को मिले। तो दोस्तों, आज हम आपको अपने भक्तों के लिए लेकर आए हैं बिल्कुल एक नया उपाय कि अगर आप भगवान शिव जी की पूजा करने जा रहे हैं तो यह सामग्री आपको हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए ताकि किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आए और आपको भगवान शिव की पूजा का पूरा फल प्राप्त हो जाए। दोस्तों, भगवान शिव तो ऐसा देखा जाए तो सुगंध से भी प्रसन्न होने वाले देवता है। अगर सच्चे मन के साथ शिवालय के बाहर खड़े होकर आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लें और भगवान शिव के शिवालय के अंदर आप माथा टेक देते हैं तो दोस्तों, भोलेनाथ तो आपकी ऐसे ही हर मनोकामनाओं को पूरा कर लेते हैं। उसके बाद भी भक्तों के मन में यह होता है कि वह अनेक प्रकार की पूजन सामग्री के माध्यम से भोलेनाथ को प्रसन्न करें। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज हम आपको इन्हीं सामग्रियों के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं उन सामग्री की। सबसे पहले दोस्तों, जिस सामग्री की आवश्यकता होती है वह होता है दोस्तों गेहूं। दोस्तों, आप गेहूं के 21 दाने ले लें जो आपके जीवन की अंधन की समस्या को समाप्त करते हैं। दूसरी चीज की दोस्तों जो आवश्यकता होती है वह होता है कमलगट्टा। संख्या के अंदर 5 कमलगट्टे ले लें जिससे आप माला बना सकते हैं या साबुत कमलगट्टा भी आप इसे चढ़ा सकते हैं, या अगर आप कमलगट्टा नहीं ले सकते तो कमल के पुष्प आप ले लें क्योंकि कमल का पुष्प ही कमलगट्टे का प्रतीक होता है। दोस्तों, अगली चीज की आवश्यकता पड़ने वाली है वह होते हैं दोस्तों चावल के दाने जो कि आपको संख्या के अंदर लेने हैं। बिल्कुल और बिल्कुल मात्र 21 दाने आपको चावल के लेने हैं जो आपके जीवन के अंदर धन की वृद्धि करवाते हैं और भगवान भोलेनाथ की पूजा के अंदर साबुत चावल ही ले, इस बात का ध्यान रखिए। अगली चीज की जो आवश्यकता होगी दोस्तों वह होती है काली मिर्च के दाने जो आपको संख्या के अंदर 21 लेना है। 21 काली मिर्च के दाने आपके जीवन के अंदर धन वृद्धि करवाते हैं। उसके बाद ले ले दोस्तों आप एक चुटकी भर काले तिल ले ले जो आपके जीवन की वृद्धि को रोकने में जो बाधाएं थी उनको दूर करते हैं और आपको नया परिणाम देते हैं। जो आप काली मिर्च के एक चुटकी दाने ले लीजिए, वह भी काफी होते हैं और आपके काम बनवाते हैं काले तिल के दाने। दोस्तों, उसके बाद जो अगली चीज की आवश्यकता है बहुत ही साधारण, ये सारी चीजें दोस्तों आपको आपकी घर के अंदर मिलने वाली चीजें हैं, इसके लिए आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, उसके बाद अगली चीज की है वह है धतूरा। धतूरा दोस्तों आप कैसा भी एक ले लें या 2 ले लें। उसके बाद अगली चीज ले दोस्तों बेलपत्र। बेलपत्र भी भगवान भोलेनाथ की पूजा के अंदर विशेष महत्व रहता है, लेकिन आप इसे ले तो या तो 3, 5, 7, 9 इस प्रकार की संख्या में ले जिसके अंदर 2 का भाग नहीं जा पाए। बेलपत्र भगवान शिव का प्रिय माना जाता है। उसके बाद दोस्तों जो चीज चाहिए वह होता है दोस्तों समी। समी से भगवान शनिदेव प्रसन्न होते हैं, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको चाहिए तो आप सफेद रंग के पुष्प ले सकते हैं, लाल पुष्प ले सकते हैं, लेकिन आपको केतकी का फूल नहीं लेना है। भगवान शिव की पूजा के अंदर केतकी का फूल वर्जित है। उसके अलावा आप किसी भी प्रकार का पुष्प चढ़ाते हैं तो साक्षात भोलेनाथ की कृपा आपको देखने को मिल जाती है। आप लाल गुलाब का फूल ले तो भी भगवान शंकर आपके ऊपर कृपा बनाए रखते हैं और फूल भी आप विषम संख्या के अंदर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। इसके साथ ही दोस्तों अगली चीज की आवश्यकता पड़ेगी तो दोस्तों वह होता है मक्खन। क्योंकि मक्खन भगवान भोलेनाथ को जल के साथ चढ़ाया जाता है। अगली चीज है दोस्तों मिल्क अर्थात कि दही। आप भगवान शंकर की पूजा में घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। भगवान शंकर की पूजा के अंदर दोस्तों आप दही शहद का इस्तेमाल करना ना भूलें। शहद का अभिषेक करना आपके जीवन की तमाम मुश्किलों को दूर कर देता है, समाज के अंदर मान सम्मान उत्पन्न करवाता है और आपको आपके जीवन के अंदर अच्छी चीजें दिलवाता है। दोस्तों, इसी तरह अगर आप किसी प्रकार की साधना करना चाहते हैं, आप किसी को वशीकृत करवाना चाहते हैं तो आप भगवान शिव की पूजा के अंदर इत्र का इस्तेमाल जरूर करें। इत्र का इस्तेमाल करने के बाद भगवान शंकर आपको निश्चित तौर पर फायदा प्राप्त करवाते हैं। दोस्तों, उसके बाद जिस चीज की आवश्यकता पड़ती है वह होता है दोस्तों चंदन। चंदन भगवान शिव के शिवलिंग पर लगाया जाता है और चंदन को लगाने से भगवान
भगवान शिव की असीम कृपा आपके घर परिवार के ऊपर देखने को मिल जाती है। दोस्तों उसके बाद जो चीज की आवश्यकता पड़ती है, सुपारी। सुपारी का इस्तेमाल आपके नवग्रहों को शांत करने के लिए किया जाता है, तो आप 9 सुपारी ले लें। इसी के साथ ही अगली चीज की आवश्यकता पड़ती है भगवान शिव की पूजा में, वह होता है लाल धागा। लाल धागा बांधने से आपके जीवन की तमाम मुश्किलें दूर होती है। अगली चीज है दोस्तों कपूर। कपूर का इस्तेमाल आप भगवान शिव की पूजा में दीपक जलाने के लिए या पूजा पाठ करने के लिए कर सकते हैं। इसी के साथ ही भगवान शिव की पूजा के अंदर जिस चीज की आवश्यकता पड़ती है वह होता है घी का दीपक। घी का दीपक जलाने से भगवान शिव साक्षात आपकी पूजा में भाग लेते हैं और घी का दीपक जितना ज़्यादा जलता है उतनी पूजा का फल आपको भगवान शिव की देखने को मिलता है। दोस्तों उसके बाद जिस चीज़ की आवश्यकता है वह होती है जनेऊ। जनेऊ का इस्तेमाल दोस्तों भगवान शिव को आप रखने के लिए कर सकते हैं और भगवान शिव के शिवलिंग पर जनेऊ लपेट भी सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जिन सामग्री की आवश्यकता पड़ती है वह होते हैं फल। अनेकों प्रकार के फल में से आप 4-5 प्रकार के फल ले लें और भगवान भोलेनाथ की पूजा के अंदर फल चढ़ाएं और बाद में दोस्तों उन्हीं फलों का आप प्रसाद बना के भक्तों के मध्य वितरित करते हैं, तो आपको उसका 2 गुना लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों उसके बाद जो सामग्री है वह होती है मिठाई। मिठाई का प्रयोग आप भगवान शिव की पूजा के अंदर प्रसाद के रूप में कर सकते हैं। उसके बाद इस प्रसाद का वितरण ज्यादा से ज्यादा लोगों के मध्य कर लीजिए, निश्चित तौर पर आपको फायदा प्राप्त होता है और भगवान शिव की पूजा का आपको फायदा देखने को मिलता है। दोस्तों उसके बाद आप ले लें मिट्टी ले लें। भगवान शिव की पूजा के अंदर मिट्टी को भी चढ़ाया जाता है और साथ ही साथ आपको धूप की बत्ती भी ले लेनी है। धूप की बत्ती से सुगंधित धूप की बत्ती होती है तो भगवान शिव आपके जीवन के अंदर अच्छे से अच्छा परिणाम देते हैं और आपको उसका फायदा देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसी तरह अगर आप भगवान शंकर की पूजा के अंदर आप चाहते हैं कि साक्षात उनके दर्शन हो जाएं, तब आप मिट्टी लें, क्योंकि दोस्तों मिट्टी के अंदर ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय और शूद्र सारे के सारे भाव होते हैं, जो आपको एकत्रित करने का भाव रखता है, आपके कामों को बनाता है और आपके कामों के अंदर बरकत लाने का काम करता है। इसी के साथ ही दोस्तों जो अगली चीज की आवश्यकता पड़ने वाली होती है वह सामग्री होती है दोस्तों जल। क्योंकि आप जल लेना भूल जाते हैं तो दोस्तों भोलेनाथ की पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि भोलेनाथ की पूजा के अंदर जल विशेष प्रकार का महत्व रखता है। तो दोस्तों यह थी भगवान शंकर की पूजा के अंदर इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री। अगर आप इन सामग्रियों का इस्तेमाल सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा में कर लेते हैं तो आपको सहस्त्र गुना लाभ प्राप्त होता है और भोलेनाथ की असीम कृपा आपके घर परिवार के अंदर देखने को मिल जाती है। ऐसा नहीं कि आप सारी की सारी सामग्री लें, आप अपने सामर्थ्य और जितना ज्यादा आपसे हो सके उनमें से आप कोई भी एक सामग्री को लेकर अब भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ कर सकते हैं। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।